करते हैं मध्य प्रदेश का 6 सीटें जहां चुनाव कल संपन्न हो चुके हैं और इन सीटों पर चुनाव के बाद अब बीजेपी ने जीत का दावा कर दिया है। ये महत्वपूर्ण खबर है मध्य प्रदेश से। पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी ने बड़ा दावा किया। रजनीश अग्रवाल जो ये कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा समेत 6 की 6 सीटें बीजेपी जीतेगी। बूथ की जिम्मेदारी संभालने वाले रजनीश अग्रवाल ने एक बड़ा दावा किया। हर बूथ से बुलाई जानकारी के आधार पर वो ये कहते हैं कि जीत का अंतर 1 लाख से कम नहीं होगा, यानी कि हम पहले चरण की 6 सीटें जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है, उन सीटों को हम जीतने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी एक बड़ा हमला बोला है। लोकसभा के प्रथम चरण की मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जोरदार जीत हासिल करने वाली है। कांग्रेस कई बूथों पर आजादी के बाद पहली बार हारने वाली है। जो बूथों का आकलन करें, फीडबैक लें और वोटिंग का ट्रेंड देखें तो उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल सभी सीटें जीतेगी बल्कि जीत का अंतर 1 लाख से कम नहीं होगा। निश्चित तौर पर यह बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, लगातार किए जाने वाली मेहनत है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखना चाहते हैं। आपने देखा कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि 6 की 6 सीटें उसके पास आने वाली हैं और दावा ये भी है कि 1 लाख से अधिक मतों से। और उधर बीजेपी के इस दावे पर कांग्रेस का तंज कटाक्ष निशाना सामने आया है। के मिश्रा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और मीडिया विभाग को भी लंबे समय तक उन्होंने हेड किया, उन्होंने रजनीश अग्रवाल पर ये व्यंग कटाक्ष तंज कसते हुए कहा कि प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में बंद हुए कुछ ही घंटे हुए हैं। क्या ये देश के निर्वाचन आयुक्त हैं? ये के मिश्रा व्यंग कर रहे हैं। सभी 6 निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारी हैं क्या रजनीश अग्रवाल? लगता है झूठ, भ्रम फैलाना और फरेबी आत्मबल इन्हें जन्म लेने के पूर्व ही प्राप्त हो गया था, ये भी के मिश्रा कह रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से, एक तरफ से तो सिंपल एक दावा है जीतने का और उस पर काफ़ी तीखी और कटाक्ष भरी प्रतिक्रिया के मिश्रा जी की आई है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, दोनों ही तरफ से बातें, अब चुनाव के बाद तो दावा आएगा। कांग्रेस भी दावा कर देती कि इसमें से इतनी सीटें हमारी होंगी, लेकिन उस पर कोई टीका टिप्पणी ना करके बीजेपी को ये बताना कि क्या ये सब जानते हैं, भविष्यवक्ता हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, लेकिन निर्वाचन आयुक्त को भी कैसे नतीजे मालूम होंगे? क्या कहना चाह रहे हैं मिश्रा जी? देखिए शरद जी, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ पर काम करती है और इस बार का जो लक्ष्य था वो 68% वोट शेयर हासिल करना था। और जिस तरह बूथ की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई, उसका जिम्मा आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो उससे ठीक पहले यही रजनीश अग्रवाल थे जिन्होंने दावा भी किया था बूथ के कारण, क्योंकि बूथ का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से बूथ की जानकारी आ रही वो सब रजनीश के पास था। और आज सुबह जो जानकारी हासिल हुई है, अलग अलग बूथों से जो कार्यकर्ताओं से जानकारी बुलाई गई, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का दावा कर रही। लेकिन देखिए ये बात भी सच है कि ईवीएम में भाग्य अब कैद हो गया है, ये तो मतदाता ही जानता और 4 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन कांग्रेस क्या बूथ पर उतनी मजबूती से काम कर पाई है? क्या वो बूथ को लेकर अपनी कोई जानकारी दे सकती? तो मुझे लगता है ये सब चीजें सामने आती तो बहुत साफ होता। लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 65% का हमने लक्ष्य हासिल किया था, हम घरों से कार्यकर्ताओं के भरोसे जनता को निकालने में कामयाब रहे और बूथ तक जो मतदाता पहुंचा, कई ऐसे बूथ है जिस पर कांग्रेस के लोग पहुंचे ही नहीं, ऐसा बीजेपी का दावा। तो उसी आधार पर ये दावा किया गया। लेकिन ये आप और हम सब जानते हैं कि बूथ मैनेजमेंट तो कम से कम बीजेपी करती है और ये वही दावा, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी। पर कांग्रेस भी अपना बूथ का किस तरह की तैयारियां रही। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आपको याद होगा